Yeah, Assalamu alaikum. It's Hassan Sipra, and it is the comprehensive video for the major selection and also for the career opportunities for the agricultural students. तो इसमें अब दो चीज़ें हैं कि एक तो जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में अब हैं या बाद में आएंगे तो वो मेजर से रिलेटेड एक पिक्चर या एक आइडिया हासिल करेंगे, और वो लोग जो आगे हैं उनके लिए वो भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें उनको पता चलेगा कि कौन कौन सी कैरियर ओपनिंग्स हैं। तो सबसे पहले कोई भी मेजर सेलेक्ट करते हुए आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिर आप ये ना देखें कि उसकी सीजीपीए हाई है या लो है, तो उसमें ज्यादा सीजीपीए वाले बच्चे जाते हैं या लो सीजीपीए वाले बच्चे जाते हैं। अगर तो आपका उसमें इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को लेके आप उसमें आगे मेहनत करते हैं, उस इंटरेस्ट में भी आगे बहरहाल आपको मेहनत तो करनी है क्योंकि बगैर मेहनत के इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के सेक्टर में मेहनत करते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, फिर ये मैटर ही नहीं करता कि आपका मेजर कौन सा है। लेकिन चूंकि इश्यूज हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी बाज मसाइल हैं, स्टूडेंट्स में भी बाज मसाइल हैं, जिसकी वजह से स्टडी का और एजुकेशन का वो एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई क्योंकि स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं और एक में एक लोग हैं तो ज्यादा लोग यही चाहेंगे कि वो 10 वाली जगह पे चले जाए। तो इसलिए ये एक एफर्ट है, और इसके बाद जाहिर सी बात है ये कंप्लीट तो नहीं है, आपने खुद भी इसके ऊपर काम करना है, मजीद रिसर्च करना है और मजीद हमें बताएं ताकि हम इनको मजीद इम्प्रूव कर सकें। अब हमने इसमें क्या ऐड किया? सबसे पहले हमने कोर्सेज ऐड कर दिए तमाम मेजर्स के, जो आपने पढ़ने हैं उनके नाम शामिल कर दिए। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड किस तरफ का है, आप उनको किस तरह से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप उनको पढ़ सकते हैं या कम पढ़ सकते हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है या नहीं होता। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटीज है उनके नाम लिख दिए और बाज जगह पे बकायदा एडवर्टाइजमेंट शामिल कर दी ताकि एक आइडिया हो जाए और एक पिक्चर मिल जाए कि किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को शामिल किया है हर मेजर में। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जो हैं वो इंटेंशनली शामिल नहीं किए। अगर आप लोगों को नाम चाहिए होंगे तो आगे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे, उस पर रब्ता करें, उनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, पीएचडीज में एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें अगर मजीद जो ओपनिंग्स हैं हमने वो भी लिख देंगे कहाँ कहाँ एक्सेल किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो ये एक एफर्ट है तमाम के तमाम मेजर्स में। इसके अलावा जाहिर सी बात है ये कंप्लीट तो नहीं है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश तो रहेगी, लेकिन चलें इट कैन पार्टिसिपेट अ बिट, और अगर ये थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट कर दे तो हमारा फर्ज पूरा हो जाए। तो मजीद अगर आपको कुछ गाइडलाइन चाहिए हो या एडवर्टाइजमेंट्स की या कोर्सेज वगैरह की क्लियर डिटेल्स चाहिए हो तो वो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करें, आपको वो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो कोशिश की जाएगी कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस को जो है वो टैकल किया जाए। तो यहाँ पे कांटेक्ट करें आप हमसे, बाकी मेहनत करें, और मेहनत का कोई भी जो है वो निमल बदल नहीं होता। दुनिया में जिन्होंने भी तरक्की की है उन्होंने मेहनत की है। अगर कहीं आपका इंटरेस्ट या आपका एप्टीट्यूड आपका प्रोफेशन नहीं भी बन सका तो आप अब उसे प्रोफेशन समझें, उसमें काम करें, किताबों की दुनिया से निकल के काम करें, किताबें भी पढ़ें, नॉलेज स्किल हर चीज का बैलेंस लेके चलें, काम करते जाएं। और जो लोग इस तरह से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो तरक्कियों के मनाजिल पे पहुंचते हैं। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ काम करना है और करते जाना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, और होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दुआ में याद रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसका पहला पार्ट है जिसमें कुछ मेजर्स हैं और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कुछ मेजर्स उसमें है, यानी इसकी डिवीजन जो है वो हाफ हाफ है। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जी। तो अब हम सबसे पहले एक जनरलाइज्ड बात करेंगे कि उस हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे जो किसी भी मेजर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि वो जनरल जॉब्स होती हैं। और एग्रीकल्चर में जिस जॉब को सबसे ज़्यादा स्टीमेबल समझा जाता है वो आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर की है। तो ये आप गौर कर सकते हैं इसके गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट पे कि इसमें कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो जा सकते हैं। मैक्सिमम मेजर्स हैं, इसको आप गौर से देखें तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से मेजर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी कुछ जॉब्स हमारे पास इस तरह से होती हैं जो कि
सिंपली ग्रेजुएशन के लिए आती हैं या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन के लिए आती हैं। तो मुख्तलिफ जॉब इस तरह की भी जो हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए आती रहती हैं, जिसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो। आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं और अगर आपने अच्छा अपनी फील्ड के अलावा भी चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो। अगर आप, जब ज़ाहिर सी बात है, जब आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री आ जाएगी और ग्रेजुएशन हो जाएगी तो इस तरह की जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मकसद भी ये है कि आप थोड़ा सा इसके अलावा भी चीज़ों को ज़रा जज करें कि किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो एडवर्टाइज होती हैं। बाकी इससे पहले कि हम अगली चीज़ों पे जाएं, एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जो है ना अपनी फील्ड में नई चीज़ें लाने की कोशिश करें। ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक पक्की नौकरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अनकरीब ख़त्म होने को जा रहा है। मतलब आपका जो पेंशन सिस्टम है वो भी अब सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, नए आइडियाज़ को जनरेट करें, जिस भी मेजर में है। आप अपनी फील्ड और अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, अपने एकेडमिक्स को देखते हुए उसमें नई चीज़ों को इनोवेट करें। और ये काम मुश्किल होता है, ये तो ये सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप इसको कर जाएंगे तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। बाकी जी अब हम एग्रोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब सारे के सारे मेजर्स जितने भी हैं उनके मैंने यहाँ पे कोर्सेज भी रख दिए हैं कि आप देख लें कि आपका एप्टीट्यूड किस तरफ को है, आपने कोर्सेज किस किस तरह से पढ़ने हैं। तो ये आप देख सकते हैं एग्रोनॉमी में आगे जाके कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, इससे एक आइडिया हो जाएगा। ये सीड साइंस के कोर्सेज हैं जो आगे जाके आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में 2 डायरेक्टोरेट्स हैं जो इन एरियाज पे काम करते हैं। यानी जो डायरेक्टोरेट जनरल एग्रीकल्चर है जो वाटर मैनेजमेंट करता है, ये आगे जाके सॉइल साइंस में भी काम करता है, कुछ हद तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी काम करता है। लेकिन देखिए अब जिस तरह ये डायरेक्टोरेट जनरल एग्रीकल्चर फील्ड है, अभी लैंड लेवलिंग पे काम करता है, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे काम करता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे करता है। तो इन एरियाज में इन्होंने फ्रेश ग्रेजुएट्स को या जिन्होंने भी एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है उन लोगों को हायर करना होता है। तो ये डायरेक्टोरेट ही बेसिकली पीपीएससी के थ्रू अपनी जॉब्स को एडवर्टाइज करता है, जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो इन एरियाज में इनको लोग चाहिए होते हैं। इस तरह से जो स्पेसिफिकली एग्रोनॉमिस्ट की जॉब है आगे जाके वो आती है, गवर्नमेंट में एडवर्टाइज होती है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, जिस तरह असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो इसमें एग्रोनॉमी है, जो भी मेजर है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसके एडवर्टाइजमेंट्स हैं। इसके अलावा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो वेदर वगैरह को कंट्रोल करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर में फॉर्म मैनेजमेंट, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो फॉर्म मैनेजमेंट है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू टेक्निक्स आती हैं उनकी प्रोविजन के लिए, सुपरविजन के लिए काम किया जा सकता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फार्म मशीनरी इंडस्ट्री के लिए पूरे पाकिस्तान में काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज में काम कर सकते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी में काम कर सकते हैं, मेट्रोलॉजी, एग्रोक्लाइमेटोलॉजी है। इसके अलावा भी मजीद ओपनिंग्स हैं। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये कोर्सेज आप देख लें कि कौन कौन से आपने कोर्सेज पढ़ने हैं। नीचे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज आ गए हैं, लेकिन आप उससे ऊपर ही देखें। अब ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है, ये भी इन एरियाज में ग्रेजुएट्स को हायर करता है। तो गवर्नमेंट में यकीनन अपॉर्चुनिटीज तो हैं। इसके अलावा भी जो एनजीओज हैं आपकी, और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट एनजीओज में काम है। बैंक्स में अपॉर्चुनिटीज हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं, उनमें काम है। फार्म मैनेजमेंट के लिए, फार्म इकोनॉमी वगैरह को देखने के लिए। पाकिस्तान में तो शायद इसका इतना काम ना होता हो, लेकिन फॉरेन में इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, एग्रीकल्चर में भी और बाकी डिपार्टमेंट्स में वहाँ भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो दुनिया है वो अब इकोनॉमिक्स पे काम कर रही है। जिस मुल्क की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा आगे जाएगा। तो दुनिया को इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छे आइडियाज़ वगैरह और चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। मैगजीन्स में, ट्रेड जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर इसमें काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, तो इकोनॉमिक्स का आगे जाके बहुत स्कोप है फॉरेन भी और पाकिस्तान में भी। अब हम डेयरी साइंस की बात करते हैं।
जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये पंजाब लाइफ स्टॉक में और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसकी हैं। प्लांट मैनेजर जो डेयरी प्लांट होते हैं उनमें मैनेजमेंट के काम है। इसके अलावा वेटनेरियंस को असिस्ट करने का काम हो सकता है। डेयरी इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, आप देख भी सकते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेयरी में चीज़ों की, या उसमें जो मजीद लॉजिस्टिक्स होते हैं उनकी बाकायदा मैनेजमेंट के लिए जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर किया जाता है। ये उसके कोर्सेज हैं डेयरी साइंस के, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, अब ये उसकी एक एडवर्टाइजमेंट है, इनको चाहिए तो बैचलर्स डिग्री, लेकिन अगर आपका बैचलर है ही डेयरी साइंस में तो यकीनन वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और ये 16th ग्रेड में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एनिमल साइंस भी उसी तरह से है, पंजाब लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम है। ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे दुनिया में बहुत काम शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है, तो अगर इस पे आगे जाते हैं तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा फार्म हाउसेज में, जूज में, ब्रीडिंग सेंटर्स में और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा जो एनिमल न्यूट्रिशन के मुतालिक डाइट प्लान चाहिए और उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, इन तमाम चीज़ों के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हायर किया जा सकता है। और अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यकीनन इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ये कोर्सेज हैं एनिमल साइंसेस के जो आगे जाके आपने पढ़ने हैं, इनको आप डिटेल से देख लें। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये BS ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, फिशरीज और एनिमल साइंसेज में जिनकी बायोलॉजी है तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट 17th ग्रेड में भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक एडवर्टाइजमेंट है, इस तरह की कई एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आती रहती हैं। ये तो एग्जाम्पल है कि इस तरह से चीज़ें जो हैं एडवर्टाइज की जाती हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाए। इसके अलावा हायर स्टडीज में इसमें काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, एनिमल न्यूट्रिशन है, पोल्ट्री साइंस है और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। ये प्लांट पैथोलॉजी में जो कोर्सेज हैं वो ये वाले कोर्सेज आपने पढ़ने हैं, डिटेल में देख लें। अब हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांट प्रोटेक्शन की, ये सिर्फ और सिर्फ एंटोमोलॉजी की और प्लांट पैथोलॉजी की सीट्स आती हैं। ये डायरेक्टोरेट जनरल जो पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स है वो उनके थ्रू एडवर्टाइज करते हैं PPSC के थ्रू। तो ये सिर्फ इन 2 मेजर्स के लिए, एंटोमोलॉजी के लिए हैं और प्लांट पैथोलॉजी के लिए। तो इन 2 मेजर्स के लिए स्पेशल 17 ग्रेड की जो सीट्स हैं वो एडवर्टाइज होती हैं। उसी तरह जी प्लांट प्रोटेक्शन विंग में अकोमोडेशन हैं, 18th ग्रेड में भी सीट्स इसमें हैं, एंटोमोलॉजी में हैं और एंटोमोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और लेकिन प्लांट पैथोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर की सीट्स जो मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं। तो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं रिसर्च की, वहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर्स को हायर किया जाता है। तो इसमें प्लांट पैथोलॉजी वालों को भी हायर किया जाता है, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर तो है ही है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वक्त की ज़रूरत के साथ साथ, क्योंकि देखिए अब हर चीज़ जो है वो प्री डिफाइंड तो नहीं होती, कुछ चीज़ें फौरी तौर पे आ जाती हैं। तो बाज़ औक़ात कोई रिसर्च वगैरह का काम हो जाता है या कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट करता है या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे भी अकोमोडेशंस आ जाती हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है जहाँ पे प्लांट पैथोलॉजिस्ट को हायर किया जाना है, जो कोई एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे भी प्लांट पैथोलॉजी वाले जाएंगे, अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है ये पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, नर्सरीज हैं, उनमें जो काम करना है इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। चैनल हमारे को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद भी हम मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट करते रहेंगे, इससे रिलेटेड भी और मोटिवेशनल टाइप भी। तो जो आपकी सपोर्ट है वो हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की। प्राइवेट सेक्टर में जो इसका स्कोप है वो किसी हद तक लिमिटेड है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो हैं आगे जाके वो बढ़ रही हैं एफॉरेस्टेशन की, क्योंकि एफॉरेस्टेशन है, नए से नए दरख्त दुनिया में भी उगने हैं। पाकिस्तान में भी बिलियन ट्रीज पे काम हो रहा है।
तो अपॉर्चुनिटीज यकीनन इसमें निकलेंगी। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स आ रहे हैं, तो न्यू फॉरेस्ट की जो ग्रोथ है वो अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। तो इसमें आगे जाके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकलेंगी। इसके अलावा जो एनजीओज हैं वो हायर करती हैं फॉरेस्ट्री वालों को, जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए और ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही होती हैं कुछ एनजीओज, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। इसके अलावा जो प्लांटेशन मैनेजर जिन्होंने प्लांट को लगाना होता है किसी फॉरेस्ट के लिहाज से प्रोजेक्ट्स में, उनके लिए काम होता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट की प्रोडक्शन की मार्केटिंग है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। वाइल्ड लाइफ में इसका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो है वो एक चैलेंज भी है और दुनिया पूरी इस पे काम कर रही है, तो इसके लिए भी यकीनन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ये वाले वो कोर्सेज हैं जो फॉरेस्ट्री वालों ने पढ़ने हैं, इनको भी आप डिटेल से देख लें। गवर्नमेंट सेक्टर में अब ये एक एम्बिगुइटी है कि कुछ कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ से एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पढ़ी है वो शायद फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए नहीं जा सकते, कुछ कहते हैं जा सकते हैं। तो ये जो लोग रखना चाहते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, अब ये उन पे है कि इसको वो जैसे भी हो अब कोप अप करें और ये क्लियर करें अगर उनका मूड है गवर्नमेंट साइड पे जाने का। मैंने इस पे कोशिश की है, मैं तो क्लियर नहीं कर सका, लेकिन आप ये क्लियर करें अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए समझते हैं कि आपको क्वालिफाई कर सकते। बाकी फॉरेस्ट ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट तो यकीनन होती हैं, ये उसकी एक एग्जांपल है। तो सीट्स तो हैं। अच्छा, अगर आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं तो इंटरनेशनली बाज़ औक़ात पूरी की पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए, पीएचडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं और आप आगे जाके पढ़ सकते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, इसमें भी जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, वो इन एरियाज में काम करती है। तो इन एरियाज में काम करने के लिए उन्हें जो ग्रेजुएट्स हैं वो हायर करने होते हैं। तो इसकी भी गाहे बगाहे जो सीट्स हैं वो एडवर्टाइज होती रहती हैं। ये वो वाले कोर्सेज हैं जो आपने एग्री बिजनेस और मार्केटिंग में पढ़ने हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हैं होल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, फार्मर से लेके वो दरम्यान में जो मिडल मैन होता है, फिर इंडस्ट्री होती है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज और सब्जेक्ट है। मुख्तलिफ जितने भी एग्रीकल्चर फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल हैं या नेशनल हैं, वो हायर करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बैंक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक पूरा का पूरा बैंक जो है वो इसके ऊपर काम करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप हायर सेक्टर में जाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। जी, तो आप बात करते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की। अब ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज के लिए गेटवे है। इस गेटवे से जब आप निकलेंगे तो अगली रोड मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन अगली रोड मजेदार भी होगी और बड़ी भी होगी, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स में इसका जो स्कोप है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो स्कोप है वो डेवलप होता जाएगा। इसमें अपॉर्चुनिटीज हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, नियाब है, निजी है, इन जैसे इदारों में मौजूद हैं। इसके अलावा एक अकेवलेंस मिल जाता है एचईसी के थ्रू। अगर आप एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से पीछे पीछे कॉलेज तक, तो आपको बायोलॉजी का इक्विवेलेंस भी मिल जाता है। तो उस साइड पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप समझते हैं कि आपने एजुकेशन सेक्टर में जाना है। ये वो वाले कोर्सेज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ने। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दुनिया में काम हो रहा है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पे और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पे। सॉइल साइंस के कोर्सेज, सॉइल साइंस इसके कोर्सेज देख लें। ये वो वाले कोर्सेज हैं जो आपने पढ़ने। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। पूरे पंजाब में जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं वहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट को एकोमोडेट किया जाता है। वाटर टेस्टिंग लैब्स में एकोमोडेट किया जाता है। ये पूरे पंजाब में हर जगह मौजूद है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की में भी जा सकते हैं। इसके अलावा सॉइल सर्वेज और सॉइल मैपिंग का जो काम होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद है। इसके अलावा इसका भी पूरा का पूरा डायरेक्टोरेट जनरल है सॉइल सर्वे का, जो इन एरियाज में काम करता है, जहाँ पे जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें यकीनन वो हायर किया जाता है। इन एरियाज में भी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं।
बाकी ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल साइंटिस्ट के लिए सीट्स जो है वो एडवर्टाइज हुई हुई हैं। 19th और 18th ग्रेड तक आई हुई हैं। इसमें एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो मौजूद है। फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर की भी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है अगर आपका सॉइल साइंस मेजर है। प्राइवेट सेक्टर में ऑल ओवर पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इरिगेशन एजेंसीज में, और सॉइल मैपिंग के हवाले से जो जो काम हो रहा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सॉइल केमिस्ट्री है, सॉइल इन्वायरमेंटल साइंस है। पोल्यूशन दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए यकीनन मुस्तकबिल में बहुत सारे जो सॉइल साइंटिस्ट हैं वो चाहिए। और सॉइल रिहेबिलिटेशन पे जो काम हो रहा है और न्यूट्रिएंट प्लांट रिलेशनशिप में, तो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। तो अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए कोर्सेज के हवाले से या एडवर्टाइजमेंट्स के हवाले से या कुछ मजीद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट करें, हम वो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। क्वेरीज के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो करें, और चैनल हमारा आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा मजीद भी कोई कन्फ्यूजन है आप कांटेक्ट करें। हाँ, कोशिश होगी कि ये उसको टैकल किया जाए। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई तो माजरत है। तो अब आपने फैसला खुद करना है, इसको आप डिटेल से देखें, तो इसके बाद आपके लिए जो डिसाइड करना है वो यकीनन आसान होगा।